यह वीडियो एक रचनात्मक 3D एनिमेशन है जिसकी कहानी निर्माता को अपने स्वप्न से प्रेरणा लेकर लिखी गई है। इसमें प्रयुक्त संवाद, दृश्य और घटनाएं किसी भी शास्त्र, पुराण या धार्मिक ग्रंथ से ली हुई नहीं है। वीडियो का उद्देश्य केवल सामाजिक और पर्यावरणीय जागरूकता फैलाना है, विशेष रूप से गणेश उत्सव और विसर्जन से जुड़ी वर्तमान समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करना। इस वीडियो का मकसद किसी भी देवी देवता, धार्मिक आस्था, परंपरा, समुदाय या व्यक्ति का अपमान या अनादर करना नहीं है। पिताजी, मुझे खेलने के लिए आपका डमरू चाहिए। मूषक और मेरे मित्रगण मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे आपके सामने आने से ना थोड़ा भयभीत हो रहे थे, इसीलिए मैं स्वयं ही डमरू लेने आ गया। क्या मैं इतना भयानक दिखता हूँ कि तुम्हारे मित्रगण मुझसे भयभीत हो जाएं? अरे नहीं नहीं पिताजी, आप तो विश्व की सबसे सुंदर पिता हो। वैसे गणेश, ये तो तुम्हारा पृथ्वी लोक पर जाने का समय है। तुम अभी कैलाश पर क्रीड़ा क्यों कर रहे हो? हाँ गणेश, ये बात मुझे भी समझ नहीं आ रही। तुम्हारे भक्त तुम्हारी कितनी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे होंगे, फिर भी तुम पृथ्वी लोक पर क्यों नहीं गए? माताजी, पिताजी, इस वर्ष मेरा कोई भी भक्त पृथ्वी लोक पर नहीं है। पुत्र, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं सत्य कह रहा हूँ माताजी। पृथ्वी लोक पर मनुष्य गणेश उत्सव के नाम पर केवल दिखावा करते हैं। कौन सबसे विशाल प्रतिमा लाएगा, कौन अधिक ध्यान व्यय करेगा, जबकि सच्ची भक्ति तो कोई करता ही नहीं है। पुत्र गणेश, ईर्ष्या, लोभ और लालच मनुष्य के पर्याय हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम केवल इस बात से अपने भक्तों से रुष्ट हो। पुत्र गणेश, सत्य बताओ, बात क्या है? पिताजी, माताजी, मुझे तो ये बात कहते हुए भी लज्जा आती है। पृथ्वी लोक पर बहुत से मनुष्य मेरी प्रतिमा के साथ शास्त्रों के विरुद्ध परिवर्तन करते हैं। कहीं मुझे विष्णु के स्वरूप में दिखा देते हैं, कहीं कृष्ण का स्वरूप दे देते हैं, कहीं पिता महादेव का स्वरूप दे देते हैं, या कहीं तो कुछ और ही बना देते हैं। चलिए ये भी मैं मान लेता हूँ कि मनुष्य मुझे अलग अलग स्वरूप में देखना चाहता है, परंतु माताजी, पिताजी, मनुष्य मेरी प्रतिमा के साथ मेरी पत्नी के स्वरूप में, मेरी माँ के समान, माता लक्ष्मी, माता राधा, माता पार्वती, माता सरस्वती, माता सीता, इन सबको भी दिखा देते हैं। इससे मेरा मन बहुत ज्यादा आहत होता है। और तो और मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण मेरा रंग, मेरा रूप, मेरे वस्त्र, आभूषण, मेरी मुद्रा, मेरा तिलक, ये सब कुछ अपने इच्छा के अनुसार शास्त्रों के विरुद्ध करते हैं। पुत्र गणेश, हम सभी देवी देवता एक ही परम तत्व के भिन्न भिन्न रूप हैं। माताजी, मैं आपकी यह बात भली भांति समझता हूँ, परंतु मनुष्य मेरी भक्ति को छोड़कर लालच से व्यापार करता है, भक्तों के साथ भेदभाव करके उनसे धन अर्जित करता है। जो अधिक धन देता है उसे मेरी प्रतिमा के पास लेकर आ जाता है, और जो धन नहीं दे सकता है उसे मेरे सामने शीश झुकाने का अवसर तक नहीं मिलता। मेरे उस निर्दोष भक्त को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। माताजी, पिताजी, 9-10 दिन की भक्ति का ढोंग करने के बाद मनुष्य मेरा विधि पूर्वक विसर्जन करने की बजाय
मुझे कहीं भी कूड़े में, गंदे जल में या ऊंचाई से किसी भी खिलौने की भांति फेंक देते हैं। यदि मनुष्य मेरी विशाल प्रतिमा का विसर्जन सही तरीके से नहीं कर सकता तो वो उसे लाता ही क्यों है? सुंदर मिट्टी से बनी एक छोटी प्रतिमा को लाकर अपने ही आंगन या पंडाल में शुद्ध जल में मेरा विधि पूर्वक विसर्जन भी कर सकता है। पर मनुष्य केवल एक दूसरे को दिखावे के कारण मेरी भक्ति का उपवास बनाते हैं, मुझे प्रत्येक वर्ष अपमानित करते हैं, मेरे भजन और मेरे श्लोकों की बजाय अभद्र चलचित्रों की गीत बजाते हैं। तो माताजी और पिताजी, अब आप ही बताइए, मैं उन लोगों की अभद्र भक्ति देखने या स्वयं को अपमानित करवाने के लिए पृथ्वीलोक पर क्यों जाऊं? मैं और तुम्हारे पिताजी तुम्हारी बात को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। ऐसा ही व्यवहार तुम्हारे पिताजी के साथ श्रावण मास में होता है और मेरे साथ नवरात्रों में होता है। तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर अब से मैं और तुम्हारे पिताजी भी पृथ्वी लोक पर नहीं जाएंगे। हम भी अपना अपमान नहीं करवाना चाहते। आज से त्रिदेव या त्रिदेवी और कोई भी अन्य देवी देवता पृथ्वी लोक पर केवल और केवल अपने सच्चे निश्चल प्रेम वाले और निर्दोष भक्तों के पास ही जाएंगे। है पिताजी, अब तो मुझे आपका डबरू दे दीजिए। मूषक और मेरे मित्रगण कब से मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। Shivaya.